हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई नो कि जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूंगी ना तब तक आप लोग दिवाली पूजन कर चुके होंगे, राइट। कर लिया आपने दिवाली पूजन? मुझे बताना कमेंट्स में। आप सबको बहुत 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 दिवाली की शुभकामनाएं एंड विशिंग यू अ वेरी हैप्पी प्रॉस्परस अबंडेंसफुल दिवाली। और मे बी माँ लक्ष्मी आपकी सारी विशेस को पूरा करें, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। एक सक्सेसफुल करियर, एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छी हेल्थ, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, मे माँ लक्ष्मी गणपति महाराज जी आपकी सारी विशेस को पूरा करें। एंड या लिटरली सो मुझे भी कमेंट्स में बताना कैसे आप सेलिब्रेट कर रहे हो अपने दिवाली, है ना। सो आई होप सो कि आप बहुत एंजॉय कर रहे हो, और एंजॉय करो आज के दिन। कोई भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेस आउट होने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती हूँ कि आज के दिन कोई भी पर्सन परेशान रहे या दुखी रहे किसी भी चीज़ को लेकर। तो बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए तो आज की रीडिंग करते हैं। ऑफकोर्स ये हमारा लेट नाइट थॉट है और न्यू मून की एनर्जी भी है, क्योंकि दिवाली के दिन न्यू मून होता है, अमावस होती है ना। तो ये जो है हमारे न्यू मून की एनर्जीज भी हैं। तो ये न्यू मून, ये दिवाली आपकी लाइफ में भी बहुत चीज़ें लेकर आ रही होगी। तो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें ये रिलेशनशिप में आपके लेकर आ रहे हैं, या क्या क्या चेंजेस आपके रिलेशनशिप में आ रहे हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। ओके, आज मैंने न्यू मून गाइडेंस के लिए कार्ड निकाला है, तो लेट अस चेक आउट क्या एनर्जीज आ रही हैं आपकी। सो अपने पार्टनर को याद करना है आपने। याद रखें कि ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को देख सकता है। जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके साथ रेजोनेट करे, तो जितनी चीजें आपके साथ रेजोनेट करती है उसे रखिए। जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ प्रे कीजिए और अपने पर्सन का नाम लीजिए। लेट्स चेक आउट देयर फीलिंग्स। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए आज क्या है। ये न्यू मून आगे आने वाले समय में मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या बदलाव ला रहा है। वाओ, सबसे पहले सो ब्यूटिफुल एनर्जी और टाइम फॉर हीलिंग। Communication is the key. Great. What do you need to release? Okay, great. Then you are very close in achieving your goal. Hold your vision. Great. Don't let your past hold you back. You and your loved one are safe. The answer you need are coming. Okay, चलिए सो ये आज आपके लिए गाइडेंस भी है और कार्ड भी है। सो फिलहाल जो यहाँ पर ज़ोडिएक साइन है, एक तो कैंसेरियंस और जेमिनाइज का ज़ोडिएक साइन यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। बाकी अभी आने वाले कार्ड्स में और भी ज़ोडिएक्स आएंगे, तो मैं वो भी आपको बताते जाऊंगी। तो दीज आर द एनर्जीज टुडे। ओके, सो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, हम बात करते हैं और देखते हैं कि ये न्यू मून आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं अ टाइम फॉर हीलिंग की एनर्जीज यहाँ पर क्यों है। अ टाइम फॉर हीलिंग की एनर्जीज यहाँ पर क्यों निकल कर आई हैं। ओह ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मतलब आज के पहले ही दो कार्ड आपके लिए बहुत पॉजिटिव आए हैं। ओके, सो जहां तक कि हम न्यू मून की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर एनर्जीज में देख रही हूँ टाइम फॉर हीलिंग विद डेथ एंड रीबर्थ। डेथ एंड रीबर्थ एक बहुत बड़े चेंज को डिफाइन करता है, यानी कुछ बहुत बड़ा, बहुत बदलाव आपके अंदर आता हुआ नजर आ रहा है। ये न्यू मून आपके अंदर बहुत बहुत चेंजेस लेकर आ रहा है, बहुत बदलाव लेकर आ रहा है। अब ये कैसे बदलाव लेकर आ रहा है? ये आपको और ज्यादा पावरफुल बना रहा है, ये आपको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप काफी हद तक नाराज हो अपने पार्टनर से। मे बी आप एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, या आप लोगों के बीच में बहुत मिनिमल कॉन्टैक्ट भी हो सकता है। बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप वेट कर रहे हो अपने पार्टनर के इनिशिएटिव का। अभी तक वेट कर रहे थे कि वो कोई इनिशिएटिव लेंगे या वो आपके लिए कोई एफर्ट्स डालेंगे। इवन इफ आई थिंक कि मे बी आप शायद वेट कर रहे थे कि उनका कोई मैसेज या कॉल भी आएगा, बट आपकी एक्सपेक्टेशन जैसे ब्रेक हुई है एंड यू रियली फील कि जैसे उनका कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई इनिशिएटिव नहीं आया है। और ये चीज क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन फिर से टूटी हुई नजर आ रही है, यानी फिर से जैसे आपकी एक्सपेक्टेशन टूटी है, फिर से आपको चोट पहुंची है, क्योंकि आपने एक एक्सपेक्टेशंस बना ली थी, है ना, जो पूरी नहीं हुई। उस चीज ने आपको जैसे चोट पहुंचाई है। अब ये जो चोट आपको पहुंची है ना इस मोमेंट पर,
या फिर अगर उनका कोई कॉल या मैसेज भी आया ना, तो उनका कोई ऐसा कॉल या मैसेज नहीं आया जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। आई कैन सी सम हाउ कि आप लोगों की एक्सपेक्टेशन जरूर ब्रेक हुई है, कुछ ऐसा हुआ है जहां पर आपकी एक्सपेक्टेशन टूटी है। अब एक्सपेक्टेशन टूटने से आपके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा और बहुत ज्यादा नाराजगी अपने पार्टनर के लिए मैं देख रही हूँ, जहां पर अब आप बिल्कुल गुस्से में हो। ठीक है, आपकी एनर्जीज थोड़ा मुझे ज्यादा एक गुस्से में और एक नफरत वाली कह सकते हो। ठीक है, मे भी नफरत वाली एनर्जीज हो गई, क्योंकि यू लिटरली फील किया यार मैंने इतना वेट करा इस पर्सन के लिए, इतनी सफरिंग्स मैंने देखी हैं, लेकिन उसके बाद भी इस पर्सन की तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं, कोई एक्शन नहीं। एंड यू लिटरली फील कि आपको जैसे अब इन्हें सबक सिखाना है। आप उस एनर्जी में हो जहां पर आपको लगता है कि नहीं भैया, मुझे तो अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। आप एक बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी में आते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। शायद ये स्ट्रांग एनर्जी आपके गुस्से की वजह से है, जहां पर आप बहुत स्ट्रांगली ये सोच लिया है कि अब आप इन्हें दिखा दोगे कि आप क्या चीज हो। आप इन्हें दिखा देने वाले हो कि भाई इनकी जगह कोई और भी आपकी जिंदगी में ले सकता है, सिर्फ यही आपकी जिंदगी में नहीं है। ओके, सो आप इन्हें कहीं ना कहीं सबक सिखाना चाहते हो। आप एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी में आते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हो, जहां पर अब आपने डिसाइड कर लिया कि आप इन्हें माफ नहीं करोगे। आपके अंदर एक गुस्सा, एक नफरत मैं देख रही हूँ, जैसे आपकी ईगो को हर्ट करा गया है, जैसे आपके प्राइड को हर्ट करा गया है। एंड आप इनकी तरफ से कोई एक्शन भी नहीं लेना चाहते हो, बिकॉज यू लिटरली फील कि अगर आपने कोई एक्शन लिया इनकी तरफ, अगर कोई भी एक्शन आपने इनकी तरफ लिया ना, तो उससे आपको लगता है कि आपकी ही सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होगी। और क्योंकि ये पर्सन अभी भी आपको दिख रहे हैं ना, तो ये अभी भी आपको एटीट्यूड में और ईगो में दिख रहे हैं। एंड नाउ आई कैन सी योर एन एनर्जी, जहां पर आप अब उन्हें सबक सिखा देने वाले हो। ठीक है, आप ये लिटरली इट्स अ टाइम फॉर हीलिंग, और ये सब चीजें कहीं ना कहीं ये न्यू मून आपके लिए कर रहा है। क्योंकि न्यू मून को मैं देख रही हूँ कि वो जो न्यू मून है, जो यूनिवर्स है ना, वो आपको बहुत ज्यादा पावर दे रहे हैं। आज बहुत ज्यादा पावरफुल आप फील कर रहे हो। ठीक है, मे बी समहाउ बहुत ज्यादा पावर। अब आप उन्हें याद भी नहीं करना चाहते हो। अब आप उनसे पूरा अपने, जैसे होता ना कि ठान लिया आपने कि अब आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके रहोगे इस पर्सन से, और एक न्यू बिगनिंग आप अपनी लाइफ में करके रहोगे। आप आगे बढ़े हो। ठीक है, आप भी ना कहीं इस रिश्ते में स्टक हो गए थे, इस रिश्ते में ऐसे अटक गए थे कि आप इस रिश्ते को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और यूनिवर्स ना कभी भी ये नहीं चाहता है कि आप किसी भी व्यक्ति पर कभी भी को डिपेंडेंट रहो। और आप इस व्यक्ति पर इतने ज्यादा को डिपेंडेंट हो गए थे कि आप रियलिटी ही नहीं देख पा रहे थे। तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आप बहुत ही पावर में आ रहे हो। आप अब इस शख्स को सबक सिखा देना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो अपनी लाइफ में। आप इस शख्स को दिखा देना चाहते हो कि इनके अलावा और भी हैं आपकी जिंदगी में। आप दिखा देना चाहते हो कि बहुत लोग हैं आपके पीछे, आप इनमें स्टक नहीं हो। आप आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो, अपने आप को हील करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। यू आर इन एन एनर्जी ऑफ हीलिंग। ये न्यू मून आपके अंदर बदलाव ला रहा है, आपको पावर दे रहा है, आपको हील कर रहा है। ओके, अब आप दुखी महसूस नहीं कर रहे हो, जो आप अभी तक बहुत इमोशनली ड्रेन फील कर रहे थे। नो, अब आप वो दुखी महसूस नहीं कर रहे हो। अब आप आगे बढ़ना चाहते हो, अब आप खुद को खुश रखना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि यार बहुत हुआ, एनफ इज एनफ। अब आपको और वेट करना ही नहीं है इस शख्स का। तो आप मुझे सबसे पहले उस एनर्जी में दिख रहे हो जहां पर आपके अंदर पावर आ चुकी है, जहां पर आपके अंदर बदलाव आ चुका है। कम्युनिकेशन इज द की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। जैसे ही आपके अंदर ये बदलाव आ रहा है, जैसे ही आपके अंदर ये पावर आ रही है, आप एक बहुत ही हाई वाइब्रेशंस की तरफ जा रहे हो। ओके, योर आर रेजिंग योर वाइब्रेशंस। आप अपनी वाइब्रेशंस को रेज करते हुए नजर आ रहे हो। ये दिवाली आपकी वाइब्रेशंस को रेज कर रही है, और वहीं पर आपके पार्टनर की वाइब्रेशंस लो होती हुई दिख रही हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जहां पर इस पर्सन की वाइब्रेशंस बिल्कुल लो होती हुई नजर आ रही हैं, जहां ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। इमोशनली डिस्टर्ब्ड इस समय ये पर्सन बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं। मे बी पॉसिबल है, देखो कम्युनिकेशन इज द की। ओके, सो यहाँ पर अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज देखी जाना, तो आपके पार्टनर को मतलब ये पर्सन कोई इनिशिएटिव या कोई पार्टिसिपेशन लेने का नाम ही नहीं ले रहे थे, कोई एक्शन लेने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अगर ये आपकी तरफ आए भी हैं, इवन मैं देख रही हूँ कि अगर ये पास्ट में भी आए हैं, तो आपको एक्सपेक्टेशन था कि अगर ये पर्सन मेरे पास आएगा तो ये कोई सॉलिड कमिटमेंट लेकर आएगा, है ना। शादी का ऑफर, एंगेजमेंट का ऑफर, फैमिली से मिलाना, फैमिली से बात करना, कोई कुछ तो सॉलिड करेगा ये पर्सन। कुछ तो आपके लिए कुछ ऐसा
ठोस करेगा, कुछ तो ऐसा सॉलिड करेगा कि हाँ आपको भी लगेगा कि हाँ भाई ये पर्सन मुझसे प्यार करता है। लेकिन यू रियली फील कि इस पर्सन ने ऐसा कुछ भी नहीं करा आपके लिए, बहुत शालो ऑफर रहा है। मतलब पास्ट में अगर इन्होंने आपको दिया भी है ना, तो बहुत शालो ऑफर इनकी तरफ से आपको मिला है। जैसे इन्होंने सिर्फ आपको कह दिया हो कि भाई हम सिर्फ फ्रेंड्स रह सकते हैं, तुम चाहो तो हम फ्रेंड्स रहेंगे, हम टच में रहेंगे, जब भी तुम्हें मुझसे बात करने का मन करे हम बात करेंगे, या मुझे तुमसे बात करने का मन हो करेंगे, लेकिन हम कमिटमेंट स्टेबिलिटी बीच में नहीं लेकर आएंगे, और समथिंग लाइक दैट। मतलब कुछ ऐसा करा है आपके पार्टनर ने जहां पर उन्होंने पास्ट में आपको बहुत ही शैलो ऑफर दिया है, और उस शैलो ऑफर से आप बहुत हर्ट हुए हो। ठीक है, आप बहुत हर्ट हुए हो क्योंकि आपने एक्सपेक्ट क्या करा था, आपने एक्सपेक्ट करा था ये कुछ सॉलिड करेंगे आपके लिए, कोई सोल्यूशन लेकर आएंगे, जो भी प्रॉब्लम्स मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में है उसका कोई सोल्यूशन लेकर आएंगे, या आपके लिए स्टैंड लेंगे। अगर इनकी फैमिली भी अगेंस्ट है आपके, तो आपको एक्सपेक्ट था कि ये पर्सन कल को आपके लिए स्टैंड लेगा। बट यहां पर तो इनकी तरफ से एनर्जीज कैसी रही, बहुत ज्यादा मतलब लो एनर्जीज, शैलो ऑफर आपके पार्टनर ने आपको दिया, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा गुस्सा हुए, आपके अंदर बहुत नाराजगी इस पर्सन को लेकर आई है। ओके, एंड नाउ यू हैव डिसाइडेड, मैंने कहा ना आप अब पावर में आ चुके हो। जब जो जो चीजें आपको याद आ रही हैं, पास्ट की बातें कुछ आपको याद आ रही हैं, पास्ट में जो आपके पार्टनर ने आपके साथ करा वो चीजें आपको याद आ रही हैं, इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी। वो चीजें आपको और ज्यादा गुस्सा दिला रही है, पावर दिला रही है। ठीक है, आप ये चीज रियलाइज कर पा रहे हो, जैसे आपको लग रहा है कि आपने किसी रॉन्ग पर्सन को लव कर लिया था, किसी गलत शख्स को आपने प्यार कर लिया था, आपकी आंखों पर से जैसे पट्टी हट रही है। तो आप ये चीज भी कहीं ना कहीं फील करते हुए दिख रहे हो। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आप कहीं ना कहीं एक नया रिश्ता बनाने की कोशिश भी करते हुए यहाँ पर दिख रहे हो। अब आप इनके लिए इमोशनली फील करना आपने जैसे बंद कर दिया, अब आप इनके लिए इमोशनली सेंसिटिव नहीं हो रहे हो। ओके, आप इनके लिए अब इमोशनल होकर या दिल से नहीं सोच रहे हो, आप पूरे तरीके से प्रैक्टिकल हो चुके हो, दिमाग से सोचते हुए चल रहे हो। आपको समझ में आ गया कि आपने क्या रिलीज करना है, आपने क्या छोड़ना है। ये न्यू मून आपकी लाइफ से जो नेगेटिविटी है वो खत्म कर रहा है। ठीक है, जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी है ना इस न्यू मून पर, आई कैन सी कि वो चीजें अब खत्म हो रही हैं और एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है, जहां पर अब आप आगे बढ़ रहे हो। आपको लगता है कि अब आप पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है, इस शख्स को पीछे मुड़कर आपने नहीं देखना है। इवन अगर ये पर्सन अब दोबारा आपकी तरफ आता भी है ना, तो मैं देख रही हूँ कि अब आप इनमें इंटरेस्टेड ही नहीं हो, आप उस एनर्जी में हो जहां मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूं इनमें। इवन अगर ये आपको अप्रोच भी करते हैं ना, मुझे लग रहा है कि अब आप इन्हें हर्ट करने वाले हो। ठीक है, आप क्योंकि इन्होंने एक समय पर आपको बहुत हर्ट करा है, बहुत सफरिंग्स दी हैं। सो यू आर एन एनर्जी जहां पर आपको आप इन्हें हर्ट करने वाले हो। ठीक है, आपको न्यू मून कहीं ना कहीं अपने पार्टनर की रियलिटी दिखा रहा है। ठीक है, जो वो पास्ट में करके गए हैं उन चीजों की रियलिटी आपको दिख रही है। ये न्यू मून आपको बहुत स्ट्रांगली रियलिटी शो करता हुआ दिख रहा है मुझे, आपके ही पार्टनर की रियलिटी, कि आपने कैसे शख्स से प्यार करा, कैसे शख्स को आप जो है दिल दे बैठे। यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। 7 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्लैरिफाई हो रही है। आप उस एनर्जी में आ चुके हो जहां पर आपको लगता है कि आप खुद को बहुत बदल रहे हो, आप खुद के अंदर बहुत चेंजेस लेकर आ रहे हो। जितने चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं ना, मैं देख रही हूँ उतने ही चेंजेस आपके पार्टनर के अंदर भी आ रहे हैं। ओके, ये पर्सन भी कहीं ना कहीं घबरा रहे हैं आपको लाइक बात करने में, आपसे कनेक्ट करने में, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने आपसे कम्युनिकेशन करी ना, तो उन्हें भी पता है कि आप उन्हें हर्ट करोगे। ठीक है, वो आपके साथ बहुत गलत करके गए हैं, उन्हें भी पता है कि आप उन्हें हर्ट ही करने वाले हो। मे बी उन्होंने आपको चीट करा है, मे बी उन्होंने आपको बिट्रे की एनर्जी दी है, बट दिस इज एन एनर्जी जहां पर उन्हें लगता है कि यस अब आप उन्हें हर्ट करने वाले हो। इसलिए भी वो स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, इसलिए भी वो कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। देखते हैं, होल्ड योर विजन की एनर्जी है, अभी भी वो सेम एनर्जीज में है, सन की एनर्जी में है। ठीक है, होल्ड योर विजन की एनर्जी में है, यानी अभी भी उनके थॉट पैटर्न कहीं ना ऐसा ही है। इस शख्स को चेंज करने के लिए या इस शख्स के अंदर बदलाव लेकर आने के लिए ना आपको कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा, वरना मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन उस एनर्जी में है जहां पर ये फिर से इन चीजों को रिपीट करेंगे। जब तक इन्हें अपना सबक नहीं मिल जाता, जब तक इन्हें आप लेसन नहीं सिखा देते हो, सबक नहीं सिखा देते हो, कोई स्ट्रॉन्ग ठोस एक्शन इनके लिए नहीं ले लेते हो, जब तक आप इन्हें ये नहीं दिखा देते हो ना कि हाँ आप अपने लिए भी स्टैंड ले सकते हो, है ना। आज तक आप इनको माफ करते गए,
आज तक आप ये बार बार गलतियां करते थे, बार बार मिस्टेक्स करते थे, लेकिन आज तक आप इन्हें माफ करते गए। लेकिन अब मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि जहां पर अब आप इन्हें माफ भी नहीं करने वाले हो, एंड अब आप एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहते हो, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन। जब तक इस शख्स को सबक नहीं सिखाया जाएगा, मुझे लगता है तब तक ये शख्स सुधरने वाला नहीं है। इसके ये, क्योंकि अगर ये फिर से आ रहे हैं ना आपके पास, तो यहाँ पर एनर्जी होल्ड योर विजन की है, जो कि दिखा रहा है कि चीजें वैसी की वैसी हैं उनके अंदर। ओके, अब आप जब आ रहे हो एक पावरफुल एनर्जी में, और आप जब इन्हें ये दिखा रहे हो कि भाई तुम्हारे अलावा भी बहुत है मेरे पीछे, या तुम्हारी जगह में किसी और को भी दे सकती हूँ, या तुम्हारी जगह में किसी और को भी दे सकता हूँ, जब आप इन्हें ये चीजें दिखा रहे हो ना कहीं आपके पार्टनर को रियलाइज हो रहा है कि हाँ, उन्होंने गलत समझा आपको उन्होंने बहुत लाइटली ले लिया था, आपको उन्होंने बहुत हल्के में ले लिया था। तो मैं देख रही हूँ कि आपकी तरफ से कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शंस यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। सन की एनर्जी, जब आप बहुत हायर वाइब्रेशंस में आ जाओगे, आप कुछ बहुत मेजर करोगे, आप कोई बहुत बड़ा स्टेप ले रहे हो, तब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। वरना अभी तक आपके पार्टनर को यही लग रहा है कि वो अभी भी आएंगे, आपसे 4 मीठी बातें करेंगे और आप वही के वही। ओके, उन्हें अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो आएंगे, आपसे 4 मीठी बातें करेंगे, एंड आप फिर से उन्हें माफ कर दोगे। अगर आपने ऐसा करा तो फिर से वो चीजें रिपीट होंगी। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं आपको भी स्ट्रांग रहने की जरूरत है। आपको भी इस बार, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स लाइक अ गाइडेंस टू यू, जो यहाँ पर आज यूनिवर्स आपको देना चाहता है इस न्यू मून पे, कि आपको कोई ठोस स्टेप लेना होगा, है ना। वरना ये पर्सन फिर से आपके लिए स्टैंड नहीं लेंगे, ये फिर से भागेंगे। ये मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर उन लोगों में से हैं जो सिचुएशन को फेस करने के बजाय सिचुएशन से भागते हैं। एस्केपिज्म की एनर्जी है आपके पार्टनर की, ठीक है। ये पर्सन सिचुएशन को फेस करने के बजाय सिचुएशन से भागते हैं, ये आपसे भी भाग रहे हैं। ये तब तक आपसे भाग रहे हैं जब तक इन्हें नहीं लगता कि हाँ, आप इन्हें माफ कर दोगे, आप इन्हें ईजिली माफ कर दोगे, तब तक आपसे भाग रहे हैं। जब इन्हें लगेगा ना कि आप तो इजिली मान जाओगे, अवेलेबल हो फिर से इनके लिए, ये आ जाएंगे आपके पास। लेकिन मुझे लगता है अगर ये फिर से आ भी गए ना आपके पास, और आपने इन्हें दिखा दिया कि हाँ मैं अवेलेबल हूं, ये फिर से आपको हर्ट करके जाएंगे। इसलिए अब आपको जरूरत है कि आप कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लो, ठीक है। जब तक आप स्ट्रांग नहीं होगे, आप स्ट्रॉन्ग एक्शंस नहीं लोगे, इन्हें सबक नहीं सिखाओगे ना, मुझे लगता है कि ये पर्सन चेंज होने वाले नहीं है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, ठीक है। लेकिन आप अंदर से बहुत इमोशनल हो। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, आप बहुत इमोशनल हो फ्रॉम इनसाइड, बहुत इनोसेंट हो, बट अब कहीं ना कहीं आपके अंदर एक स्ट्रांगनेस आ रही है, जहां पर अब आप दिल से नहीं सोच रहे हो, आप पूरे तरीके से अपने दिमाग से चलना चाहते हो। ये लिटरली अब आप दिमाग से चलना चाहते हो। अब आप इन्हें चेज नहीं कर रहे हो, अगर या फिर अब आप इनके सामने रो नहीं रहे हो, रो धो नहीं रहे हो, गिड़गिड़ा नहीं रहे हो, इनसे वापस रिलेशनशिप में आने की भीख नहीं मांग रहे हो, ठीक है। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अब गिराना सही नहीं समझा। आपको लगता है कि इन सब चीजों से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरी है और कुछ नहीं हुआ है, बट इन सब चीजों ने सिर्फ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा है। और अब आप इतने स्ट्रांग होते हुए, ये न्यू मून आपको इतना स्ट्रांग कर रहा है ना, कि अगर अब ये पर्सन खुद आके आपके सामने, वो कहते हैं ना कि मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे, नकली आंसू बहाएंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे कि आप इन्हें माफ कर दोगे, अपनी इमोशनल साइड आपको दिखाएंगे, ठीक है, तो भी आप इन्हें माफ नहीं करना चाहते हो। मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर बहुत ज्यादा लाइक गुस्सा है, इस चीज का गुस्सा है। गुस्सा आपके अंदर इस चीज का भी है कि जितना वक्त आपने इस रिलेशनशिप को दिया है ना, शायद आपको लगता है कि अगर इतना वक्त आपने अपने करियर को, अपनी फैमिली को दिया होता ना, तो फिर सिचुएशन ही कुछ और होती। लेकिन आपने इस शख्स को हमेशा प्रायोरिटी पर रखा। Okay, so don't let your past hold you back. You and your loved one are safe with Queen of Swords की एनर्जी निकल कर आ रही है, न्यू मून इन कैंसर। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी दिख रही हूँ जहां पर आपने अपने अंदर से जो डर था ना इस शख्स को खोने का, आपको लगता था कि हाँ, आप इनके बिना कैसे रह पाओगे, जिंदगी कैसे जियोगे आप इनके बिना, है ना। सो आपके अंदर से वो डर खत्म हो गया। अब मैं देख रही हूँ आप उस डर में अब नहीं रहे हो, आप उस डर में अब नहीं जी रहे हो। आप समझ चुके हो कि हर कोई अकेला आया है और अकेली जिंदगी जीनी पड़ती है, हमेशा हर कोई साथ देने के लिए नहीं होता है। तो आप अपने अंदर से हर तरीके का डर को खत्म कर चुके हो, एंड शायद ये डर खत्म करने की वजह से ही आप अपने अंदर बहुत पावर फील कर रहे हो। आपको लगता है कि ठीक है, अब ये पर्सन ने आना है तो आएगा। ये न्यू मून आपको उस एनर्जी में लेकर आ रहा है जहां पर आपको लगता है कि ये पर्सन ने आना है तो आएगा, लेकिन नहीं आना है तो ना आए।
ठीक है। लेकिन आप ये नहीं चाहते हो कि अगर ये फिर से आ भी रहा है ना आपकी जिंदगी में तो आपको फिर से हर्ट करके जाए। तो आप ये चीज नहीं चाहते हो। आप नहीं चाहते हो कि आए और आपको कोई एश्योरेंस ना मिले, कोई सॉलिड कमिटमेंट ना मिले उससे। आप ये चीज नहीं चाहते हो अपने कनेक्शन में। सो आप इतने स्ट्रांग होते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हो। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ, यानी आप सेफ हो, बिल्कुल सेफ साइड पर हो। आपके अंदर अब कोई डर नहीं है, किसी तरीके का डर मैं नहीं देख रही हूँ। जैसे आप हर डर से अब बाहर निकल चुके हो। इस न्यू मून ने आपके अंदर से हर नेगेटिविटी, हर डर को खत्म कर दिया है। द आंसर यू नीड आर कमिंग, दैट इज द क्लैरिटी जो आप सीख कर रहे थे आपको वो मिल रही है। डेविल की एनर्जी, मुझे लगता है कि अब आपको हर तरीके की क्लैरिटी, हर आंसर मिल रहा है। जो जो सवालों के जवाब आपको चाहिए थे वो आप तक आ रहे हैं। ओके क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपके पार्टनर खुद इन सवालों के जवाब आपको दे रहे हैं। आपके पार्टनर ना सही, लेकिन यूनिवर्स डिवाइन आपको उन सब सवालों के जवाब दे रहा है। आपको रियलिटी दिख रही है। रियलिटी दिख रही है कि वो आपके पार्टनर जो थे वो इमेच्योर थे, उनके अंदर पेशेंस नहीं था, या फिर वो पर्सन सिर्फ प्लेयर थे, आपके साथ चीटिंग कर रहे थे। आपको हर तरीके की रियलिटी दिख रही है। जो भी रियलिटी आपके पार्टनर की है, ठीक है, वो सारी रियलिटी अब आप देख पा रहे हैं। ये न्यू मून आपके सामने क्लैरिटी लेकर आ रही है, आपके लिए सारे वो जवाब लेकर आ रही है जो सारे जवाब आपको चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि क्यों ये पर्सन आपको छोड़कर गया, क्यों इन्होंने आपको चीट करा है। तो ये न्यू मून आपको स्ट्रांगली क्लैरिटी देता हुआ नजर आ रहा है। ओके यहाँ पर अगर हम ज़ोडिएक साइंस भी देखें तो जो ज़ोडिएक साइन यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं आर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर काफी स्ट्रांग है। आने वाले कार्ड्स में और कार्ड्स आएंगे तो मैं और ज़ोडिएक्स भी आपको बताऊंगी। ठीक है, यहीं पर अगर चलिए आप, ये तो हो गई आपके लिए गाइडेंस। हम आपके पार्टनर की एनर्जीज मुझे लगता है कि अभी कार्ड से देखते हैं। और प्लीज डिवाइन बताया क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं। ओके सो ये पार्टनर इज इन 10 ऑफ वैंड। 10 ऑफ वैंड की एनर्जी है आपके पार्टनर की। द लवर्स, ओके 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 6 of Pentacles, Knight of Cups and the Star। मुझे ऐसा भी दिख रहा है जहां पर आपके पार्टनर भी अब बहुत ज्यादा होपफुल होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी अगर आपको उन्हें देखकर लग रहा है ना कि ये पर्सन ने गिव अप कर दिया इस कनेक्शन पर, तो नहीं, बिल्कुल भी इस पर्सन ने गिव अप नहीं करा है इस कनेक्शन पर। और इनकी एनर्जीज ऐसी हैं आज जहां पर इन्हें ना चुनना पड़ रहा है, या तो आप में और अपनी फैमिली में किसी को चुनना पड़ रहा है, और ये ना आपको छोड़ पा रहे हैं ना ही अपने फैमिली को छोड़ पा रहे हैं, या अपनी फैमिली को नाराज नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्हें लगता है कि इनकी फैमिली की तरफ इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, एक फर्ज बनता है जिसको इन्होंने चुन लिया है। इन्हें लगता है कि आपकी तरफ आना अभी सही नहीं है। ओके अभी आपके पार्टनर की एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर उन्हें लग रहा है कि नहीं, आपकी तरफ आना, आपकी तरफ आगे बढ़ना ये सही समय नहीं है। ये शायद एक फेवरेबल टाइम का भी वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये पहले अपनी लाइफ के हर बर्डन को खत्म करना चाहते हैं, अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम्स को खत्म करना चाहते हैं। लवर्स की एनर्जी भी ये बता रही है जहां पर इनके दिल में आपको लेकर बहुत प्यार है, बहुत इमोशंस हैं, बट यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जैसे जैसे आपके अंदर से वो प्यार और इमोशंस कम हो रहे हैं या खत्म कर रहे हो आप, वो प्यार, वो इमोशंस जैसे जैसे आपके अंदर से खत्म हो रहे हैं, वैसे वैसे वो प्यार और इमोशंस आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। ये आपको लेकर इंटेंस फीलिंग्स और इंटेंस इमोशंस फील करने लग गए हैं। लेकिन जब ये आपको देख रहे हैं तो इन्हें लग रहा है कि आप अब पहले वाले एनर्जीज में नहीं हो। अब आप उस एनर्जी में नहीं हो जहां पर आप पहले की तरह इनकी बातों में आ जाओ, मैनिपुलेट हो जाओ, या आपको डोमिनेट कर ले, या आपको कंट्रोल कर ले। तो आपके पार्टनर जानते हैं कि अब आप उस पहले वाली एनर्जी में नहीं हो। अब आप इनकी तरह इनके प्यार में पहली तरह नहीं डूबे हुए हो। ठीक है, पहले आपके अंदर बहुत प्यार था जिसकी वजह से आप इन्हें माफ कर देते थे, लेकिन अब ये अगर आपको देख रहे हैं तो उन्हें आपके अंदर प्यार भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये उनकी एनर्जीज हैं, ये उनके थॉट्स हैं जहां पर उन्हें अब आपके अंदर वो प्यार नहीं दिख रहा है, वो इमोशंस नहीं दिख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आप बहुत इमोशनल हो गए हो, बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो।
9 ऑफ कप की एनर्जी ये बता रही है जहां पर आपके पार्टनर विशेस कर रहे हैं, ये प्रेयर्स कर रहे हैं आज कि जैसे उन्हें आपके साथ रिश्ता फिर से चाहिए, वो सब कुछ सही करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि आपके अंदर बहुत नफरत है, बहुत डिटैचमेंट है उनको लेकर, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि आपके अंदर वो डिटैचमेंट या वो नफरत किसी भी तरीके से रहे। इन्हें कहीं ना कहीं आज ये फुल मून की इट्स अ न्यू मून, राइट। सो ये न्यू मून की एनर्जी आपके पार्टनर को ये चीज रियलाइज करवा रही है कि जहां पर उन्हें फील हो रहा है कि आज तक वो सिर्फ सिचुएशन से भागते आए हैं, उन्होंने आज तक, यहाँ पर भी आप देखोगे ना, सिचुएशन को कभी फेस ही नहीं करा आपके पार्टनर ने। लेकिन दिस टाइम मैं फुल मून की एनर्जीज ऐसे देख रही हूँ जहां पर ये फुल मून उनको करेज दे रहा है कि वो सिचुएशन को फेस करें, आपको फेस करें और आपके लिए कोई एक्टिव स्टैंड ले सके, कोई ऐसा स्टैंड ले सके जो आपको खुश कर सके। उन्हें भी अपने पास्ट को लेकर बहुत रिग्रेट होता है, उन्हें लगता है कि पास्ट में उन्होंने आपको जो शैलो ऑफर दिया वो कितना गलत था, या आपके सामने सिर्फ फ्रेंडशिप का ऑफर रखा तो वो गलत था। उन्हें अपनी गलतियां रियलाइज होती हुई नजर आ रही हैं। उन्हें ऐसा, वो आज कहीं ना कहीं आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, जितना सपोर्ट, जितना फेवर आपने उनको करा है ना, उन सब चीजों के लिए। लेकिन उनको ये भी लगता है कि ये शायद सही समय नहीं है आपको फेस करने का या आपको अप्रोच करने का, क्योंकि अभी वो एक फेवरेबल, पहले तो वो एक फेवरेबल टाइम का वेट कर रहे हैं, दूसरा मैं उनकी एनर्जीज में ऐसे देख रही हूँ जहां पर काफी प्रॉब्लम्स भी उनकी लाइफ में चल रहे हैं। तो उन्हें लगता है कि अगर इस टाइम पर उन्होंने आपको अप्रोच करा तो वो आपको वो प्रॉपर टाइम, प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पाएंगे जो उन्हें आपको देना चाहिए। आपके पार्टनर को भी रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस करी है, आपके साथ गलत करा है। ओके, वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, लेकिन मे बी अभी भी आपके पार्टनर को ऐसा ही लग रहा है कि शायद ये फेवरेबल टाइम नहीं है आपको अप्रोच करने के लिए। मे बी दिस इज ऑल्सो द एनर्जी ऑफ 6 ऑफ वैंड। यस, ये पर्सन अब आपके साथ फ्यूचर भी देखने लगे हैं। जैसे जैसे आप अपनी होप्स को खत्म कर रहे हो, जैसे जैसे आप अपनी होप्स को मतलब कम हो रही हैं आपके अंदर से, वैसे वैसे आपके पार्टनर की होप्स आपके लिए बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और ये पर्सन अब आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर अगेन वो प्रॉब्लम आ रही है जहां पर अब आप रेडी नहीं हो इनको माफ करने के लिए, आप रेडी नहीं हो इनके साथ दोबारा कनेक्शन में आने के लिए। ठीक है, आपके पार्टनर ये चीज भी समझ पा रहे हैं कि अब कोई छोटा मोटा ऑफर नहीं चलेगा, अब अगर उन्हें आपको देना है तो कुछ बहुत ही सॉलिड आपको देना पड़ेगा। उसके बिना आप नहीं मानने वाले हो, उसके बिना आप इन्हें माफ नहीं करने वाले हो। आपको फिर से जीतना, आपके ट्रस्ट को फिर से जीतना में बहुत एफर्ट्स आपके पार्टनर के लगेंगे, राइट। सो आपके पार्टनर इस चीज को समझ रहे हैं, अब पूरा पार्टिसिपेशन वो जैसे इस कनेक्शन में देना चाहते हैं। उन्हें पता है कि आप उनसे काफी नाराज हो, पास्ट में जो भी उनका बिहेवियर रहा है, जो भी कुछ उन्होंने करा है, उन सब चीजों के लिए आपके पार्टनर इस चीज को समझ रहे हैं, लेकिन वो इस रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहते हैं। स्टार की एनर्जीज ये बता रही हैं जहां पर वो आपको खोने से, आपके दूर होने से बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं। और आपके अंदर जो चेंज आ रहा है ना, उस चेंज को देखकर तो आपके पार्टनर ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे वो आपको खो ही चुके हैं, जैसे आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिटैचमेंट आ गया है उनको लेकर, और ये चीज उनको बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है। तो मैं देख रही हूँ जितना ज्यादा आप एक पावर में आ रहे हो आज न्यू मून पर, उतने ज्यादा आपके पार्टनर जो हैं उतने ज्यादा लो फील करते हुए आज नजर आ रहे हैं। ये न्यू मून कहीं ना कहीं उनको बहुत रियलाइजेशंस दे रहा है, उनके पास्ट की जो भी मिस्टेक्स हैं उनको रियलाइज कर पा रहे हैं आपके पार्टनर। और भी एनर्जीज देखते हैं, सो विल गो बाय दिस। ये स्ट्रांगली आपके पार्टनर, पता है, उस एनर्जीज में भी दिख रहे हैं जहां पर उनको बहुत ज्यादा गिल्ट है, पास्ट में जो भी ये करके गए हैं ना, उनको बहुत गिल्ट है उन चीजों का। उन्हें पता है कि वो एक एस्केपिज्म की एनर्जीज में रहे हैं, कभी कोई सही डिसीजन नहीं ले पाए इस कनेक्शन के लिए, कभी कुछ नहीं कर पाए वो इस कनेक्शन के लिए। पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, द एम्परर, द स्ट्रेंथ, the tower, Seven of Pentacles, Nine of Wands, bottom is 3 of Cup। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइन सबसे पहले मैं देख रही हूँ वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो अब तक सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर आ चुके हैं।
यहाँ पर आपके पार्टनर को भी कहीं ना अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, उन्हें भी एहसास हो रहा है कि उन्होंने बहुत गलत करा आपके साथ, उन्होंने इतना गलत करा जो आप कहीं ना कहीं डिजर्व नहीं करते थे। ओके, आपने कुछ ऐसा नहीं करा था जो वो इतना गलत आपके लिए करे, कोई आपने उनके साथ कोई चीटिंग नहीं करी थी, आप उनको कोई धोखा नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आपके साथ गलत करा, आपको मैनिपुलेट करा, कंट्रोल करा, टॉक्सिक हो गए थे वो इस कनेक्शन में। उन्हें लगता है कि जो भी वो करके गए हैं ना इस कनेक्शन में, आप उन चीजों को डिजर्व बिल्कुल भी नहीं करते थे। मैं यहाँ पर आपकी लाइफ में भी कुछ अलग ही देख रही हूँ, क्योंकि आपकी लाइफ में किसी और पर्सन की एंट्री हो सकती है। ठीक है, ये न्यू मून आपकी लाइफ में किसी और को भी लेकर आ रहा है, ये न्यू मून आपको कंफ्यूज कर रहा है। माय गॉड, देखो जो एनर्जी यहाँ पर है मैं वो आपको बता रही हूँ, बिकॉज ये न्यू मून आपको कंफ्यूज करता हुआ नजर आ रहा है। मे बी आपकी लाइफ में किसी और व्यक्ति की एंट्री हो रही है जो आपको बहुत अच्छे से समझेगा, जिसके साथ आपकी बहुत अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग मैच होगी, एंड आप कहीं ना कहीं मतलब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये न्यू पर्सन ही तो कहीं आपका सोलमेट नहीं है, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो पास्ट में आपका पर्सन था वो आपका कार्मिक था। ठीक है, तो आप कंफ्यूज होते हुए भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो, आप नहीं चुन पाओगे कि किसको आपको चूज करना है, उस न्यू पर्सन को या अपने पार्टनर को, किसको आपको चूज करना है। आप कंफ्यूज हो सकते हो आने वाले समय में, बिकॉज आई कैन सी समवन इज एंटरिंग इन योर लाइफ। ये कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप बात कर कर, जिसके साथ आप एंगेज होकर, हो सकता है अपने पार्टनर को जेलस भी करो, या जिसको इनसिक्योर भी फील करवाओ। सो कोई तो न्यू पर्सन है जिसकी एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है। ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं मन ही मन में खुशियां भी देगा, हैप्पीनेस भी देगा, पीस ऑफ माइंड भी देगा ये पर्सन, एंड आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन आप डरोगे भी, क्योंकि आप किसी न्यू कनेक्शन में जाने से पहले ना आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो कि आपको इस नए कनेक्शन में एंटर करना चाहिए या नहीं। तो ये न्यू मून आपके सामने किसी और को भी लेकर आ रहा है, ठीक है, जिसको लेकर आप कंफ्यूज होते हुए नजर आ रहे हो। बट रियलिटी इज दिस कि वो न्यू पर्सन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एक पार्ट ऑफ लाइफ है, मेन सोलमेट या ट्विन फ्लेम आपकी ये पार्टनर ही है। ठीक है, तो आपको, मुझे लगता है आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये पार्टनर ही आपके सोलमेट और ट्विन फ्लेम है। ओके, ये न्यू पर्सन सिर्फ और सिर्फ न्यू मून में भी आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है, ताकि आपको हील करने के लिए, आपकी लाइफ में कुछ नया करने के लिए, ठीक है, आपको एक पॉजिटिविटी देने के लिए। मे बी ये पर्सन सिर्फ इसलिए आपकी लाइफ में आ रहा है, बट या मे बी इट्स कंफ्यूजिंग यू। और ये न्यू मून आपके पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ और बहुत ज्यादा करेज लेकर आ रहा है, ताकि वो आपको फेस कर सके। ये पर्सन अपनी प्रॉब्लम्स का दी एंड कर कर ये आपको अप्रोच करेंगे। मे बी बहुत लोगों का डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर नेक्स्ट 8 डेज के अंदर भी आने वाला है, ठीक है, बिकॉज इट्स दैट एनर्जी जहां पर नेक्स्ट 8 डेज के अंदर मे बी ये पर्सन आपको अप्रोच करे, आपसे बात करने की कोशिश करें, ये अपना पार्टिसिपेशन देना चाहेंगे। ये पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे हैं इस कनेक्शन में। ओके, ये बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, ये न्यू मून इनको बहुत ज्यादा अकेलापन दे रहा है, अकेला महसूस करवा रहा है। मे बी आपकी लाइफ से, आपके पार्टनर की लाइफ से कोई ऐसा रिश्ता है जो खत्म हो रहा है। मे बी ये न्यू मून इनको किसी पर्सन की रियलिटी दिखा रहा है, कोई थर्ड पर्सन जो आपके पार्टनर की लाइफ में रहा हो, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन, उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली मेंबर, ठीक है, कोई थर्ड पर्सन है जिसकी रियलिटी आपके पार्टनर के सामने आ रही है, एंड आपके पार्टनर को ये न्यू मून रियलिटी चेक भी देता हुआ नजर आ रहा है। ये पर्सन अगर अब आपकी तरफ आ रहे हैं ना आपको ऑफर देने, तो अब ये अपनी पुरानी गलतियां रिपीट नहीं करेंगे, ये बहुत ही ट्रू और प्योर इंटेंशन के साथ आएंगे, स्पेशली तब जब आप इन्हें सबक सिखा चुके होंगे। इन्हें अपना पूरा सबक मिलता हुआ दिख रहा है, इन्हें अपना पूरा लेसन मिलता हुआ दिख रहा है जो इन्हें सीखना चाहिए। ये अब आपको लाइटली नहीं लेने वाले, जब आप इन्हें सबक सिखा दोगे ना, ये आपको फिर लाइटली लेने वाले नहीं हैं। इन्हें समझ में आ जाएगी कि आपकी हद कहाँ तक है, ठीक है, आप तब तक हद में हो, आप तब तक कंट्रोल में हो जब तक आप इनसे प्यार करते हो। अगर ये आपके साथ बुरे हैं ना, तो आप बहुत बुरे हो फिर इनके साथ। तो ये चीज आप इन्हें दिखा देने वाले हो, एंड उससे उन्हें समझ में आ जाएगा कि आपको हल्के में नहीं लिया जा सकता। ओके, चलो कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, क्या लव मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। सो यहाँ पर मैंने बहुत कोशिश करी अपनी लाइफ में तुम्हारे बिना एडजस्ट करने की या रहने की, बट मैं नहीं रह पाया। उन्हें समझ में आ रही है ये चीज कि वो कुछ तो है खास इस कनेक्शन में जो वो नहीं रह सकते आपके बिना। क्या वो अब आपके लिए जरूरी नहीं है, ये सवाल भी उनके दिल दिमाग में बहुत ज्यादा घूम रहा है। वो आपके साथ प्यार को अब निभाना चाहते हैं, आपके साथ प्यार को आगे लेकर जाना चाहते हैं। उन्हें पता है कि आप
मिस तो जरूर करते हो इनको, इनके पिक्चर्स, इनकी वीडियोस आज भी आपके फोन में है, जिनको आप याद करते हो, देखते हो जब भी आपको इनकी याद आती है। ये आपके साथ अब आपको देखना चाहते हैं, मे बी अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो तो भी इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर इन्हें लगता है कि आपको देखना चाहिए। ये तड़प रहे हैं आपकी एक झलक पाने के लिए भी। इन्होंने एक तरह से सारी होप्स खो दी थी, लेकिन फिर से वो होप्स जैसे रीजनरेट हो रही हैं इनके अंदर। यहाँ पर भी ऐसी एनर्जी है जहां पर ये अपनी रियल साइड अब आपको दिखाना चाहते हैं। जो भी ये रियल में आपके लिए फील करते हैं वो आपको बता देना चाहते हैं। ये आपसे हमेशा प्यार करेंगे, चाहे ये आपसे कह पाए या नहीं कह पाए, बट इनके दिल में आपको लेकर प्यार और फीलिंग्स हमेशा ही रहेंगी, क्योंकि ये प्यार जो उन्हें हुआ है ना, ये बहुत ही सच्चा प्यार है उनकी तरफ से। ओके, सो ये कुछ आज एनर्जीज हैं इस न्यू मून की, इस दिवाली की। सो अगर आपके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट हुई, आपको भी मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं, तो जरूर लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, बेल आइकन प्रेस करें सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए। और आप सबको बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। सो हैप्पी दिवाली जरूर लिखिएगा आज कमेंट में, क्लेम जरूर करिएगा इस रीडिंग को। तो ये थे कुछ आज की रीडिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।